हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। और आपका स्वागत है मेरे चैनल में। और आज का जो वीडियो होने वाला है वो पर्सनल फाइनेंस के बारे में होने वाला है और उसमें हम कवर करेंगे बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग। अब बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग में हम बात करेंगे की इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट, जो मेन 10 है, जो बेसिक 10 ही है, जो अभी मैंने स्टार्टिंग जो बिगनर होता है उसको सीखना चाहिए। तो वो मेन हमें 10 कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन में। मैंने एक पीपीटी बनाई है, उसके हेल्प से मैं आपको 10 कंसेप्ट समझाऊंगा। तो उसमें से पहला है इन्वेस्टमेंट, सेकंड है रिस्क, थर्ड है रिटर्न, फोर्थ है पोर्टफोलियो, फिफ्थ है डाइवर्सिफिकेशन एंड सिक्स्थ है एसेट एलोकेशन, सेवन है म्यूचुअल फंड, एट है स्टॉक एंड डिविडेंड एंड कैपिटल। मेन जो बेसिक कोई भी अगर नया बंदा वो सीख रहा है इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए ये 10 बेसिक पहले सीखना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम एग्जाम्पल की मदद से सीखेंगे। इसमें हम सारे टर्म्स को एक एग्जाम्पल में कनेक्ट करके जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि भाई क्या स्टार्टिंग है और क्या एंड है। तो सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग मनी इनटू द एसेट्स विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरेटिंग अ रिटर्न। फॉर एग्जांपल, हम नेम का यूज नहीं करेंगे। ही और सी, मतलब कोई एक बंदा है, ही डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 1 लाख इन अ मिक्स ऑफ एसेट्स लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड रियल एस्टेट्स टू ग्रो हर वेल्थ। ये हो गया एग्जांपल इन्वेस्टमेंट का। और सेकंड आते हैं व्हाट इज रिस्क। रिस्क इन इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर फाइनेंशियल लॉस और वेरिएबिलिटी इन रिटर्न। ओके, मान लो कि एक बंदा है, वो समझता है कि मान लो कि मुझे एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, तो और उसमें लॉस होने के जो चांसेस है, मान लो कि 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, ठीक है, उसमें से वो 10,000 रुपया उसका लॉस हो गया, तो उसको 10,000 का वो रिस्क हो जाएगा उस केस में। ओके, एंड थर्ड पॉइंट इज रिटर्न। रिटर्न रिप्रेजेंट द गेन और द लॉस इन इन्वेस्टमेंट जनरेट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। मान लो कि एक बंदा है और इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया और उसको 10% का रिटर्न मिला, 10,000, वो होता है रिटर्न। ओके, जो गेन उसको मिला इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसको कहते हैं रिटर्न। और व्हाट इज पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इज द कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसेट हेल्ड बाय इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन। मान लो कि एक बंदा है, उसने कुछ पैसे जो है स्टॉक्स में लगाए हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में लगाए हुए हैं, कुछ उसने लैंड खरीदा हुआ है, रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में लगाए हुए हैं। तो उसने क्या किया कि अपना उसको पोर्टफोलियो कहता है। मान लो कि उसके पास 1 लाख रुपए था, उसने 30,000 रुपये स्टॉक्स में और 10,000 रुपये कॉर्पोरेट बॉन्ड में और 50,000 रुपये मतलब उसने कुछ लैंड लिया, मिलता तो नहीं 50,000 का, बट उसने लिया है, तो वो तीनों को मिला के उसका पोर्टफोलियो बनता है। तो नेक्स्ट हमारा होगा व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन। एक्चुअली डाइवर्सिफिकेशन क्या करता है, मेन हम एसेट्स जो भी इन्वेस्ट करते हैं ना, मतलब पैसा, मान लो मुझे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो हम उसको डिवाइड करके करते हैं अलग अलग सेक्टर्स पे। जैसे हम स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि एक बंदा है, उसे 1 लाख इन्वेस्ट करना है, तो ये क्या करेगा, स्टॉक में इसने डिसाइड किया कि स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा, बट भी क्या करेगा, स्टॉक अलग अलग सेक्टर के खरीदेगा, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर एंड एनर्जी, वो तीनों में डिवाइड करके पैसे इन्वेस्ट कर देगा। कि मान लो इन केस कभी कोई एक सेक्टर डाउन पड़ता है, तो उसकी जो पोर्टफोलियो में उतना इफेक्ट नहीं आएगा लॉस का, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। The sixth is assets allocation. Asset allocation is the strategy distribution of an investment portfolio fund among the different assets. जैसे मान लो कि एक बंदा, उसका 100%, 1 लाख उसको 100% मानते हैं, उसमें से इसने क्या किया कि 60% उसने स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, 30% उसने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिए और 10% उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसे उसने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड कर दिया। ओके, एंड सेवेंथ इज व्हाट इज म्यूचुअल फंड, जो भी बहुत ही फेमस चल रहा है, सबको पता भी है, तो बट फिर भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। Mutual funds pulls money from multiple investors to invest in a diversified portfolio managed by professionals. इसमें क्या होता है, एक्चुअली हम इनडायरेक्टली हम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, बट वो जो
स्टॉक में हम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारा जो मान लो हमने 100 रुपये इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड में, तो वो जो हमने जिस म्यूचुअल फंड में एक्सेप्ट मतलब कि इन्वेस्ट किया, अब वो जो मैनेज किया जाता है प्रोफेशनल्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। वो क्या करते हैं म्यूचुअल फंड वाले, मान लो कि कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, ये ICICI प्रूडेंशियल बैक हो गया CICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड है, ठीक है। इसके जो मैनेजर्स है वो क्या करते हैं कि मान लो अपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया, उन्होंने एक रेशियो बांधा हुआ है कि ये 10% हम इन्फोसिस में डालेंगे, TCS में डालेंगे, रिलायंस में डालेंगे, मतलब ऐसा ऐसा उन्होंने परसेंटेज वाइज डिवाइड किया होता है। जैसे आप 100 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया और हमारा रेशियो 30% जाएगा इन्फोसिस में, उन्होंने आपके 100 रुपये के 13 रुपये वो इन्फोसिस में डाल देंगे, आगे ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो इससे क्या होता है कि उसको रिस्क जो होता है पैसे का मतलब डूबने का वो बहुत कम होता है, तो इसलिए बंदे म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं, तो इसी को कहते हैं म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट आता है अपना स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट बताइए, जैसे म्यूचुअल फंड में था कि वो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जो पैसे हैं 20 कंपनीज में डिवाइड हो रहे हैं, ओके, या 30 कंपनी में, 50 कंपनीज में। बट स्टॉक में क्या होता है, हम एक इंडिविजुअल और एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ओके। तो डेफिनेशन देखना, स्टॉक मार्केट इज अ वे ऑफ इन्वेस्टर बाय एंड सेल द शेयर्स और स्टॉक्स जो कहते हैं ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज, ओके। जो हमारा जो स्टॉक मार्केट है उसमें NSE BSE आता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इन दोनों के थ्रू से हम बाय या परचेज कर सकते हैं। एंड व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज अ पेमेंट मेड बाय अ कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर फ्रॉम इट्स प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है कि एक्चुअली मान लो कि कोई ये बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती हैं, जैसे कि वेदांता ले लो और टेक महिंद्रा ले लो, ये सब अच्छा डिविडेंड देते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, मान लो कि हमने कोई स्टॉक खरीदा है, वो 100 रुपये का है और इसका जो डिविडेंड रेशियो उन्होंने रखा हुआ है 5%, 10%, इसका एक रेशियो होता है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा प्रॉपरली। तो मान लो आपने इसके 10 शेयर खरीद रखे हैं, जैसे इसमें एग्जांपल है, आपने 10 शेयर खरीद रखे हैं, तो आपको मतलब एक शेयर पे 2 रुपये मिल रहा है, तो आपको 10 शेयर पे टोटल 20 रुपये डिविडेंड मिलेगा। और ये डिविडेंड आपके वहाँ जो उसमें शेयर खरीदे उसके अमाउंट से माइनस नहीं होता है, ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है जो कुछ कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को शेयर करती हैं, तो उसके हम डिविडेंड करते हैं। इसके बाद आता है हमारा व्हाट इज कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और द प्रॉफिट अर्न व्हेन सेलिंग एंड द इन्वेस्टमेंट फॉर मोर देन इट्स परचेज प्राइस, ठीक है। मान लो कि आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, ठीक है, मतलब स्टॉक ले लो, एग्जाम्पल रियल एस्टेट भी ले लो, आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और वो 5 साल के बाद उसको सेल करते हो। 1 लाख के स्टॉक लिए थे आपने, मान लो 100 लिए थे, ठीक है, तो आप उसको 5 साल के बाद सेल करते हो, तो उस सेल करने के बाद, उससे बेचने के बाद जो आपको प्रॉफिट मिलता है उसको कैपिटल गेन कहते हैं। जैसे इसमें है, ठीक है, 1 लाख का आपने स्टॉक्स लिए थे, 5 साल के बाद आपने बेचा तो आपको 2 लाख मिले। 1 लाख तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी, ठीक है, और एक जो 1 लाख से जो एक्स्ट्रा आता है वो, इसमें 1 लाख के पास जो एक्स्ट्रा है वो 1 लाख आपका कैपिटल गेन हो गया। अगर परसेंटेज वाइज देखिए तो आपको 100% का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको कहते हैं कैपिटल गेन। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम इतने ही कवर करेंगे बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट में, और मैं आगे कोशिश करूंगा कि हमने जो भी आज 10 की इन्वेस्टमेंट टर्म्स एंड कंसेप्ट के बारे में बेसिक देखा है, तो मैं उन 10 के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं जिसमें हम डिटेल में कवर करेंगे, तो जिससे हेल्प से आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्रॉपरली स्मूथली स्टार्ट कर पाओगे और रन कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।